वीडियो में जो रो रहा है ना, वो किसान है जिसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी खेती में, जिसका ना कोई इंश्योरेंस होता, ना कोई बीमा होता, और जो सरकार से मिलने वाला मुआवजा होता है ना, वो बस कहने के लिए होता है। जी हां, आप जो वीडियो शुरुआत में देखे हैं, और ये जो किसान रो रहा है, उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी पूरी खेती में। ये किसान काशीराम कुशवाहा हैं, निवाड़ी जिले के निवासी हैं। कल तेज हवा, ओला, जो बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरे ना, और तेज जो हवा चली, पूरे गेहूं को उनके नष्ट कर दी। जब वो सुबह देखने गए खेत को, तो फूट फूट कर रोने लगे। पता है क्यों? क्योंकि एक किसान की पूरी पूंजी लग जाती है खेती करने में। आज मैं आपको बताता हूं कि अन्नदाता का जीवन होता कैसे है, किसान का जीवन होता कैसे है। वो अपने अधिकार की बात तक नहीं कर सकता, अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा लिखा नहीं सकता। आज उसका पूरा जीवन, पूरी पूंजी जीवन, क्योंकि पूरी पूंजी लगा देता है खेती करने में, एक सीजन की खेती करने में किसान, और फिर इंतजार करता है कि अगले सीजन में मेरी फसल होगी तो मेरे आगे के खर्च चलेंगे, मैं अपने बच्ची की शादी कर पाऊंगा, अपने बेटे की शादी कर पाऊंगा, अपने लिए नए कपड़े खरीद पाऊंगा। यह किसान की सोच होती है। इस किसान की सोच यह नहीं होती कि मैं अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इतना हो ही नहीं पाता। जमीन पे लोग उनको इतना मिलता ही नहीं खेती से कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। लोग बाग जो कहते हैं ना कि एमएसपी नहीं मिलना चाहिए, कि एमएसपी पे अनाज नहीं खरीदना चाहिए, तो आज देखे उस कुशवाहा की कैसे कल भगवान ने पूरी खेती को उनके नष्ट कर दिया। और उनके ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी पूरी की पूरी खेती नष्ट हो गई कल की ओलावृष्टि से। यह हमारे देश की अन्नदाता की स्थिति है। यहां कोई किसान का ना कोई बीमा होता उसकी खेती का, ना कोई इंश्योरेंस होता, और ना ही उसको 1 रुपए कहीं से कोई देने वाला होता। आप एक बात समझ लीजिए, किसान का जीवन बहुत कठिन है। आप जो भी नौकरी कर रहे होंगे, आप समझिएगा आपकी फिर भी वो सरल होगी, लेकिन किसान की खेती करना इतना आसान नहीं है। जो किसान होगा वो जरूर इस दर्द को समझेगा उस कुशवाहा जी के। अब आप समझ लीजिए, सरकार इस पर कहती है कि हम मुआवजा राशि देते हैं। कितनी होती है मुआवजा राशि? कहीं ना कहीं आप लोगों को मिली होगी ना, आप लोग देखे होंगे कितनी होती है, सरकार कितना मुआवजा दे देती है किसानों की फसल जो नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसान आंदोलन ऐसे ही नहीं चल रहा। किसान अपनी खेती से आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसी को सही तरीके से, सही ट्रैक से आगे ले जाने के लिए इसका आंदोलन किया जा रहा है। इसलिए एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है, और जिसे देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि यह आतंकवादी है। यदि हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हक है हमारा, आज हमारी पूरी खेती नष्ट हो जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। मुआवजे की बात करते हो, कितने दिन में दे देते हैं आप मुआवजा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किसानों को कितने दिन में मुआवजा मिलता है? एक तो मिलता भी नहीं है, सिर्फ आएंगे, निरीक्षण करेंगे और मुआवजा तक नहीं मिलता है। आप समझ लीजिए, ऐसी स्थिति है हमारे देश की। नरेंद्र मोदी जी आज काशीराम कुशवाहा जी की स्थिति देखिए, कैसे ओलावृष्टि के कारण उनका पूरे जीवन की, मतलब पूरे जीवन की तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सीजन की उनकी पूरी पूंजी नष्ट हो गई। और ज्यादातर हमारे देश का किसान अपनी पूरी पूंजी लगा देता है एक सीजन की खेती करने में, और आने वाले सीजन का इंतजार करता है कि यदि मेरी खेती अच्छी हो गई तो मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले पाऊंगा, बच्ची को शादी कर पाऊंगा, बेटे बेटी को शादी कर पाऊंगा। और इससे बड़े सपने नहीं होते किसान के। सपने ये नहीं होते कि मैं अमेरिका, बंबई, दिल्ली घूमने जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बड़ी मुश्किल से किसान परिवार का एक घर चलता है, और कितनी मेहनत लगती है आप लोग समझिए कब, जब आप किसानी करेंगे तब। हर उस किसान का यह दर्द है। कल जिससे भगवान ने अति कर दी, उसने ओलावृष्टि की पूरी फसल नष्ट कर दी।
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया मुआवजा देना चाहिए हर उस किसान को जिसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। आप क्या मानते हैं, किसान कितनी मेहनत करते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आवाज में जुड़ने के लिए।